हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस न्यू वीडियो में, जहाँ पे हम अपनी लोक व्यवहार किताब की जर्नी को कंटिन्यू रख रहे हैं, कंटिन्यू रीड कर रहे हैं। और जैसा कि हमारी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, वो सारे पार्ट्स को आप देख सकते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना के डाल दी है इसमें, बिलीनियर माइंडसेट बुक्स। तो उसमें आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों मिल जाएगा, जिसमें पार्ट वाइज पार्ट मैंने करके उसमें पढ़ा है, रीडिंग किया है। तो अब चलते हैं चैप्टर 3 पे। और चैप्टर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। चलो देखते हैं क्या करना है, क्या करने से हम पूरी दुनिया के साथ रहेंगे और क्या नहीं करने से हम अकेले ही रह जाएंगे। तो दोनों तरीके हम सीखेंगे आज इस बुक में पढ़कर। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज आदत है। बहुत आपके साल, बहुत से जो आपके 4-5 साल आपको बचा सकती है एक बुक पढ़ के आपको। लेकिन ये एक बोरिंग सब्जेक्ट भी है। क्यों बोरिंग है? कुछ लोगों को बोरिंग भी लगता होगा ये चीज, क्योंकि जिस चीज में हम लोग कामयाब हो सकते हैं ना, वही चीज हमें बोरिंग लगती है, अपसेट लगती है। और क्या कहूँ मैं, बहुत कुछ है। ठीक है। तो जिस चीज में कामयाबी छुपी है ना, वही चीज थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, अपसेट लगेगी आपको। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि कुंदन को पिघला के ही सोना बनता है ना। तो वही चीजें है साथियों। तो हमको अब ना चलते हैं हम अपनी बुक की ओर। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। तो मैं पार्ट बाई पार्ट इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और आप ध्यान से अपने देखिए और आप भी रीडिंग करिए साथियों। गर्मियों में मैं अक्सर मैन नदी में मछलियां पकड़ने जाता था। मैन नदी में मछलियां पकड़ने जाता था। व्यक्तिगत रूप से मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, परंतु मैंने यह पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे। इसलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था, तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था। इसके बजाय मैं कीड़े को मछली के सामने लटका कर उससे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? क्यों न हम लोगों को आकर्षित करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। यही ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड लॉर्ड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध में किया, जब किसी ने उनसे पूछा कि वे किस तरह सत्ता में बने रह पाए, जबकि युद्ध काल के दूसरे नेता विल्सन और लेंडो और क्लीमेंचू भुला दिए गए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनका जवाब था कि अगर उनके ऊपर बने रहने का कोई कारण बताया जा सकता है, तो वह यह है कि उन्होंने सीख लिया था कि किस तरह मछली की पसंद के हिसाब से चारा लगाया जाए। हम क्या चाहते हैं, इस बारे में बात करने से क्या फायदा? यह तो बचपना है, मूर्खता है। जाहिर है कि आप जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, आपकी उसमें गहरी और प्रबल रुचि है, परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सभी आप ही की तरह हैं। हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं। इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहे,
तो इस बात को याद रखें। उदाहरण के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दे, तो आप उन्हें डांटिए मत, उन्हें भाषण मत दीजिए, यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलीट्स का कप नहीं जीत पाएंगे। चाहे आप बच्चों या के साथ व्यवहार कर रहे हो या मवेशियों की चिंपांजियों के साथ, आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक दिन रॉल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका पुत्र एक बछड़े को तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु परंतु उन्होंने अपनी इच्छाओं के हिसाब से सोचने की आम गलती कर दी। इमर्सन इमर्सन धमकी नहीं इमर्सन धक्का दे रहे थे और उनका पुत्र खींच रहा था, परंतु बछड़ा वही कर रहा था जो वे लोग कर रहे थे। वह भी केवल अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने अपने पैर सख्ती से जमा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की तरफ बढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ। आयरिश नौकरानी ने यह दृश्य देखा। वह निबंध और पुस्तकें तो नहीं लिख सकती थी, परंतु कम से कम इस मौके पर उसमें इमर्सन से ज्यादा कॉमन सेंस था। उसने इस बारे में सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में रख दी। बछड़ा मजे से उसकी उंगली चूसते हुए उसके पीछे पीछे तबले की तरफ चल दिया। जब से आप पैदा हुए तब से आपने जो कुछ भी किया है वह इसलिए किया है क्योंकि आपने कुछ न कुछ हासिल करना चाहा है। आपने रेड क्रॉस में जो चंदा दिया था वह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आपने रेड क्रॉस में चंदा इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते थे। आप एक सुंदर निस्वार्थ देवी कार्य करना चाहते थे। जितना भी तुम मेरे इन गरीब भाइयों की मदद के लिए करते हो वह तुम मेरे लिए करते हो। अगर आपने मन में ऐसा करने की चाहत आपके पैसे की चाहत से ज्यादा न होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। या हो सकता है कि आपने यह चंदा इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्म आ रही हो या किसी ग्राहक ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा हो। परंतु एक बात तो तय है, आपने रेड क्रॉस में योगदान इसलिए दिया क्योंकि आप कुछ चाहते थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने लिखा है, कर्म पैदा होता है हमारी मूलभूत इच्छा से और बिजनेस, घर, स्कूल और राजनीतिक में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बढ़िया सलाह यही दी जाती है, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। एंड्रयू कार्नेगी गरीबी में प्ले स्कॉटलैंड के किशोर थे जिन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत 2 सेंट प्रति घंटे के काम से की थी। 2 सेंट प्रति घंटे के काम से की थी और बाद में उन्होंने $365 मिलियन दान में दे दिए। उन्होंने जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करना है। वे केवल 4 साल तक ही स्कूल गए थे, परंतु उन्होंने यह सीख लिया था कि लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है। एक बार की बात है, उनकी एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। वे येल में थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी।
यही नहीं, वे अपनी चिंतित माँ की चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते थे। यह सुनकर कार्नेगी ने $100 की शर्त लगाई कि वे लौटती लौटती डाक से अपनी चिट्ठी का जवाब मंगा कर दिखाएंगे, और मजेदार बात यह है कि वे जवाब देने का आग्रह भी नहीं करेंगे। जब शर्त लग गई तो कार्नेगी ने अपने भतीजों को एक बातूनी चिट्ठी लिखी और बाद में लिख दिया कि वे हर एक को $5 का नोट चिट्ठी के साथ भेज रहे हैं। परंतु कार्नेगी के साथ में नोट भेजने का कष्ट नहीं किया। लौटती डाक से उसकी चिट्ठियों का सचमुच जवाब आया, जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था, और आप खुद समझ सकते हो कि इसके बाद क्या लिखा होगा। तो दोस्तों, हम इसको यहीं पे टिक करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कदम आपको एक अच्छे रास्ते पे ले जाएगी। आज हमने सीखा किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, ठीक है। बच्चों को सबसे मेन बात मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, अगर बच्चों को अगर आपको सीक्रेट के लिए छुड़वाना है तो उनको आगे का भविष्य दिखाना होगा कि आपको सीक्रेट अगर पियोगे तो आप बास्केटबॉल के टीम चैंपियन नहीं बन सकते, या आप एथलीट्स नहीं बन सकते। तो ये तरीके हैं, डांटने फटकारने से नहीं मानने वाले बच्चे। ये मतलब सिंपल तरीके, आप उनको आगे का विजन दिखा दीजिए, फ्यूचर दिखा दीजिए, क्या इसके नुकसान क्या है आपको, ठीक है। तो ये चीजें है जो आप चाहते हैं वो नहीं होने वाला। आपको वो क्या चाहते हैं वो उससे उनको रिलेट करवाइए। ये तरीके घुमा फिरा के आप समझाइए उनको, ठीक है। तो बुक्स से साथियों यही चीजें सीखने के मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। कामयाब लोगों की तरफ से बुक लिखी गई है और आप इसको पढ़ेंगे। ये लोक व्यवहार डेल कार्नेगी जी की बुक है, आप ले सकते हैं। मैंने इसका एफलेट लिंक नीचे दे दिया है, लिंक आप जाके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैंने उनका भी लिंक दिया, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, मनी मैनेजमेंट। तो ऐसी किताबों को आप पढ़िए साथियों, और आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखेंगे। धन्यवाद।